चलो चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होता है, कोई भी नंबर हो जैसे कि, ठीक है, उसके साथ में कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जुड़ा हुआ हो, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे है एक्स। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को अलजेब्रा बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को। तो ये इससे कुछ भी हो सकता, कोई भी नंबर है तो साथ में जुड़ा हुआ है, कोई भी नंबर है उसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इस टाइप की पैटर्न को अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो जो नंबर मतलब जो पता नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। अब जो हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे ना, उसमें आपको मैचस्टिक पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उसमें मैचस्टिक पैटर्न में उसमें आपको जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मैचस्टिक से एक ट्रायंगल बनाना है जैसे, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि आपको एक ट्रायंगल बना तो कितनी मैचस्टिक चाहिएगी? 3। ठीक है, तो 3 मैचस्टिक से एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैचस्टिक, यहाँ पे 1 ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? 3। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिखता हूँ 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे 2 और ट्रायंगल बनाने हो, कितने? 2। अगर 2 मैचस्टिक चाहिए बनानी है, ठीक है, सॉरी 2 ट्रायंगल बनाने हैं तो कितने मैचस्टिक चाहिए? तो देखो मैचस्टिक 3 और 3 6 चाहिए ना। मैचस्टिक कितनी चाहिए होगी? 6। तो देखो कैसे, मतलब यहाँ पे गिनती करने की होती कि मैचस्टिक, देखो ट्रायंगल कितने? 2, मतलब एक में कितनी की जरूरत पड़ती है? 3। एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3, और ऐसे कितने ट्रायंगल बनाने? 2। तो 3 × 2, तो टोटल 6 मैचस्टिक की जरूरत पड़े ऐसा। ठीक है, वैसे जैसे जैसे ये ट्रायंगल बढ़ते जा रहे हो, अब मान लो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनाने हो, कितने? 3। तो कितने मैचस्टिक चाहिए होगी? तो 3 मैचस्टिक एक में, तो 3 में 9। एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3। तो वैसे अगर आगे बढ़ते जाए, अगर 4 ट्रायंगल बनाने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 4 से। तो 3 4 12। ठीक है, तो जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता जाता है उसको मल्टीप्लाई करते जाने का, राइट। अब मान लो कुछ और है, जैसे कि L बनाना है। ठीक है, L बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? 2 मैचस्टिक चाहिए। ठीक है, एक को बनाने के लिए 2। अगर 2 L बनाने हो, अगर 2 L बनाने तो कितनी मैचस्टिक चाहिए? तो 2 मल्टीप्लाई, एक के लिए 2 मैचस्टिक और 2 L के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब ऐसा मानो, अब जो नंबर है वो बताया नहीं है, मान लो n L बनाने हैं, कितने? n कितने वो पता नहीं है, n L बनाने हैं। ठीक है, तो कितनी मैचस्टिक चाहिए? तो देखो एक L के लिए 2 चाहिए, बराबर, और n ट्रायंगल बनाने के लिए उस n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए हो गया 2n। ठीक है, उसी तरह से ट्रायंगल में भी n ट्रायंगल दिए हैं, n ट्रायंगल, वो कितने नंबर वो पता नहीं है, n। ओके, तो उसमें कितने मैचस्टिक लगेंगे? एक के लिए कितने लगते हैं? 3। ठीक है, एक के लिए 3, तो n के लिए 3 × n, ऐसा। क्लियर? तो इस तरह से पैटर्न बनानी होती है, बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है
वो हमें एक्सरसाइज 11.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो है पेज नंबर 226। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है फाइंड द रूल which give the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. ठीक है, तो जैसे हमने वो रूल लिखा था ना, इस टाइप से रूल में लिखना है। ठीक है, मतलब वो बता नहीं देना कि कितने का यूज हुआ है, राइट। हमको वो एबीसीडी कुछ भी लगाना है पीछे, बराबर। जैसे कि मैं एक करता हूँ, फर्स्ट में हमें क्या दिया है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, मतलब ये जो देखो ये टी लेटर बना है मैचस्टिक से, ठीक है। तो इसके लिए हमें रूल लिखना है, बराबर। तो देखो एक ये टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ती है? एक बनाने के लिए कितने 2 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी? तो सबका ध्यान इधर है, क्या कर रहे हो? तो एक टी बनाने के लिए 2 मैचस्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो 2, बराबर। अब पीछे या तो एक ही है, राइट, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें रूल लिखना है। अगर मान लो ये नंबर ऑफ टी जो है वो ज्यादा भी हो, ठीक है, वो कुछ मान लो n नंबर है, कितने टी है n, ओके। तो हमें पीछे रूल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई n, तो ये बनेगा 2n, राइट। उसी तरह हाँ हम n लिखेंगे यहाँ पे, हाँ कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम है ना एनसीसी आपने, नहीं ऐसा नहीं, अब सब में सेम ही रखो, ठीक है, अलग अलग मत लिखो। चलो दूसरे में है z बनाया हुआ है, क्या है z। तो z बनाने के लिए देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या रूल लिखेंगे, एक z बनाने के लिए कितना 1 2 3 मैचस्टिक, तो 3, और n z बनाने के लिए कितने, तो 3 मल्टीप्लाई n, ऐसा होता है। इसलिए इसका रूल बनेगा, हाँ तो भी चलेगा, 3a लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर आप एक में जो लिख रहे हैं वही सब में लिखिएगा। ठीक है, बाकी के आप ट्राई करो। जी तक अपने आप करो, चलो। ओके सर।
में लिखना है पीछे कोई अरे यार कैपिटल में मत लिखिएगा। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया। ये कैपिटल में नंबर लिखना है। देखो ये भी कैपिटल में, मैंने भी कैपिटल स्मॉल में लिखना है। अब क्या करें? कट कर दे। नहीं यार कट सब होना। ये आप पीछे जो वेरिएबल लगा रहे हो ना, ये आपको स्मॉल एबीसीडी का लिखना रहेगा। यस कि ये हम कैसे लिख रहे हैं कि ये पैटर्न लेटर यूएस जब पे पैटर्न लेटर यूएस सर ये देखो कि ऐसे कट कर दिया। ओके ओके ऐसे लिख रहे हैं ठीक है तो फिर मतलब क्वेश्चन नहीं लिखो नहीं ऐसा सुनो। लेकिन ये जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसा लिख सकते हो। सुनो सर सर ऐसे लिख सकते हो, सर हो गया। ऐसा लिख सकते हो। सर क्वेश्चन तुम्हारा। एक मिनट सी में क्या बना हुआ था? यू। तो यू बनाने के लिए देखो 1 2 1 3 3 मैच ठीक है ना इसमें, तो इसमें रूल लगेगा 3 एन बराबर 3D। इसमें है V, तो V के लिए दो मैच ठीक लगेंगे 2 एन। डी में 5 E में है 1 2 3 4 5, इसलिए इसमें आएगा 5 एन। हाँ 1 2 3 4 5। F में है S, S के लिए देखो 1 2 4 5, इसमें भी 5 लग रहा है तो 5 और लास्ट में 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा 6 एन। ठीक है, यहाँ पे ये रूल। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ लिख लो लिख लो। क्या पूछ रहा है उसमें? We already know the rule for the pattern of letters L, C and F. L, C और F का रूल हम जानते हैं सब। जानते कि फेल पड़ गए। सर हम भी जानते कि फेल पड़ गए। अच्छा हुआ नहीं? सर मोबाइल के बीच में लाने लगी। 5 मिनट। सर फेल आने लगी। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा देखो? We already know the rule for pattern of letter L, C and F. उन्हें L, C और F के लिए क्या रूल होगा? मैच स्टिक के लिए L में कितना लगेगा? L के लिए 2N। फिर C के लिए तो C ऐसे बनेगा, C के लिए 3N और F के लिए फोर है। ठीक है, ये इसके रूल है। फिर आगे क्या बोल रहा है? सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल as that given by L. तो L में जो रूल लग रहा है 2n बराबर, और which are these? तो 2n वाला रूल सुनो इधर ध्यान। तो 2n वाला रूल क्वेश्चन नंबर 1 में A में किस किस को यूज हुआ है ये पूछ रहा है। ठीक है सुनो, हाँ एक मिनट इधर ध्यान, इधर ध्यान। तो 2n वाला रूल
क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ का यूज हुआ? तो इसमें और एक बी में। हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा पूछ रहा है। क्योंकि देखो एल बनाने के लिए 2 स्टिक चाहिए, उसी तरह यहाँ पे टी बनाने के लिए भी 2 ही चाहिए मैच स्टिक, और वी बनाने के लिए भी 2 चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ही हमें लिखना है। या ऐसा पूछा है कि एल में आपको क्या रूल लगेगा, एल में 2n लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से लेटर है जिसमें 2n वाला रूल लग रहा है? तो ऐसे लेटर टी और बी है, क्योंकि उसमें 2 ही मैच स्टिक चाहिए, इसलिए दोनों में 2n। ठीक है।